बेंगलोर भारत का टेक हब और आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक उभरती हुई डांस इंस्ट्रक्टर जिसका जीवन कला और सपनों से भरा था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब इस हत्या के आरोपी के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं पूरी सच्चाई। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है नव्या श्री की, उम्र 25 साल, जो बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित डांस इंस्ट्रक्टर थी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में डांस मास्टर के तौर पे काम किया करती थी। वह अपनी मेहनत और हुनर से अपने जीवन को संवार रही थी। डांस उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था और वह अपनी कला से हर किसी का दिल जीत रही थी। लेकिन उसने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो उसके लिए मौत का कारण बना। नव्या श्री का एक प्रेमी था जिससे वह 3 साल पहले एक इवेंट के दौरान मिली थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। नव्या श्री ने 3 साल पहले किशन के साथ लव मैरिज की थी। तीर्थहल्ली के रहने वाले ये पति पत्नी पहले तो शादी से खुश थे, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद इनके बीच में काफी तनाव बढ़ गया। समय के साथ दोनों के रिश्ते में दरारें आने लगी, उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे और किरण के ईर्ष्या और शक का स्तर भी बढ़ गया था। किरण नव्या श्री के किरदार पर शक करने लगा था, इसलिए अब उनका आपस में ज्यादा झगड़ा होने लगा था। आखिरकार धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन नव्या श्री ने अपनी सहेली ऐश्वर्या को मैसेज करके घर बुलाया। ऐश्वर्या शाम करीब 4:30 बजे उसके घर पहुंचती है। तारीख थी 27 अगस्त। उस समय नव्या श्री ने उससे कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है क्योंकि उसको अपने पति से डर लग रहा है। उसके बाद दोनों अनिल नामक व्यक्ति के पास मिलने पहुंचते हैं। नव्या श्री ने उससे भी अपने दुख को साझा किया तो अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। उसे लगा कि उसके बाद पति का रवैया बदल जाए। इस मुलाकात के बाद दोनों घर लौटते हैं और रात करीब 11:30 बज चुका था। इसके बाद दोनों ने एक एक बियर पिया और बेडरूम में सो गई। दिन भर की थकान और तनाव के चलते वह गहरी नींद में सो गई। सुबह 6:30 बजे ऐश्वर्या को अपने कपड़े गीले महसूस हुए, जैसे उसने पेशाब किया हो, और जब वह उठी तो सामने का दृश्य देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि नव्या श्री का शव पड़ा हुआ था। वह देख करके बुरी तरह से डर गई। उसने जोर से चीख कर पहले पड़ोसियों को बुलाया, फिर फोन करके उसने पुलिस को इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस वहां पहुंची तो जांच में पता चला कि कातिल ने पहले नव्या श्री को कुर्सी से बांधकर उसे मारा, पीटा और तड़पाया। उसके बाद गला दबा करके हत्या कर दी। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां हत्या हुई वहां ऐश्वर्या, जो नव्या श्री की सहेली थी, वहीं सो रही थी और उसे सुबह पता चला। हालांकि ये मामला रहस्य की चादर में लिपटा दिखाई दे रहा है। इस वारदात में कई बातें हैं जिन्हें पुलिस को प्याज की परतों की तरह खोलना होगा। आखिरकार शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे और उसके पति के पास घर की दूसरी चाबी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसी की मदद से दरवाजा को खोल करके उसने नव्या की हत्या की होगी। लिहाजा इसी बात पे शक के बिहाफ पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस को ये बात थोड़ी चौंका रही है कि किरण चुपचाप से घर में आया और अपनी पत्नी की हत्या किया।
उसने ऐश्वर्या को टच भी नहीं किया और ऐश्वर्या को कुछ पता भी नहीं चला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक मैसेज देना है जिससे आप अपनों की और अपनी सुरक्षा कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।